मैं बात करने वाला हूं कि जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाएं, जब दो वस्तुएं समान मूल्य पर बेची जाती हैं तो उन सवालों को टैकल करने का तरीका क्या, उन चीजों के बारे में अपन चर्चा करेंगे। क्लियर है ना? तो देखिएगा स्क्रीन पर पहला सवाल आपके सामने भाई, स्क्रीन पर पहला सवाल कि ये ट्रेडर सेल्स 2 मशीन्स फॉर रेट 300 यानी कि 96, ईच ही मेक्स ए प्रॉफिट ऑफ 10% वन and a loss of 10% on the other. His profit or loss in the whole deal is, यानी कि मैं बात करता हूं पूरे आपको सौदे में बताना है कि बताओ लाभ या हानि परसेंट कितने परसेंट का होगा। के अंतर्गत सवाल पूछा गया था, मैंने आपको कल दिखाया था पिछली क्लास में कि सवाल में बहुत ही बेहतरीन तरीके से और ऑप्शन पर डिपेंड करता है, लेकिन आपको यानी कि क्या है सेशन में लास्ट तक बने रहना है, चीजों को क्लियर करना है। तो क्लियर है ना? चलिएगा कि सवाल में कहा गया एक व्यापारी 2 मशीनों में से प्रत्येक को, यानी कि प्रत्येक का मतलब है हर एक यानी कि वस्तु को 396 अर्थात मैं कह सकता हूं 396 रुपए में बेचता है और एक पर उसे 10% लाभ और दूसरे पर उसे 10% क्या होती है, हानि होती है। पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि परसेंट आपको निकालना है। क्लियर है ना? मैं एक बात बता देता हूं, हालांकि ट्रिक के अकॉर्डिंग कि जब देखो इसमें कंडीशंस बनती है, मैं आपको दिखाऊंगा चीजों के बारे में कि जब वस्तु को यानी कि मूल्य कितने भी मूल्य में आपको बेचा जाए, इसमें मूल्यों का कोई मतलब नहीं होता। क्लियर है ना? जब वस्तु को यानी कि मैं बात करता हूं समान मूल्य, किसका, समान मूल्य पर बेची जाए और यानी कि लाभ एवं हानि परसेंट भी क्या हो रहा है, समान हो रहा हो, तो 110% आपको उस क्वेश्चन में क्या होती है, हानि होती है। सबने पढ़ा होगा। लेकिन मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि रियल में हानि क्यों होती है। भाई देखो एक बात बताइए कि 396 रुपए में बेचा है तो एक को तो वो यानी कि वस्तु को बेच रहा है 10% लाभ पर। क्लियर है ना? इसने परसेंट पर लाभ पर कम यानी कि बेचा है तो 396 रुपए में बेचा, और एक वस्तु को 396 रुपए पर हानि पर बेचा है, कितने परसेंट, 10% हानि पर। तो बात तो बराबर है ना, परसेंट वाली चीज वहां पे ज्यादा मिल गई और यहां पे हमें क्या मिल रहा है, और यहां पे हमें क्या मिल रहा है भाई, कम मिल रहा है। तो चीजें आपको समझ में आनी चाहिए। तो आपको ये पता होगा, लगभग ये सोचते हैं हम लोग कि भाई हानि और लाभ अलग अलग क्यों हो जाता है। ये बात आ रही समझ में? मैं आपको एक बात बता देता हूं मेरे लाडले, कि ध्यान रखना कि परसेंटेज में जो वैल्यू होती है ना उसका मान अलग अलग निकल के आता है, लेकिन रुपयों की बात करेगा तो बात बराबर मानी जाती है। क्लियर है ना? चलिएगा कि 396 इसमें मूल्य का कोई महत्व नहीं होता। आपको यह देखना है कि दूसरे एक वस्तु पर 10% लाभ, तो मैं कहूंगा 110% का क्या हो गया, यानी कि 100 से हम लाभ गणना करेंगे तो 10% कितना हो गया, 110। क्लियर है ना? गुणा, उसके बाद कह रहा है क्या, 10% हानि, तो मैं कहूंगा 100 में से 10 घटाइएगा, कितना बचेगा, 90, और बटे में कितना लिखेंगे, 100। कट्टम कुटाई किया कितना आएगा, 11 9 99% यानी कि आया है। कहने का मतलब 100 रुपए में खरीदी गई वस्तु 99 रुपए में बेच दिया तो कितने परसेंट की हानि हो गई, 1% की हानि हो गई। तो हमारे जो क्वेश्चन का आंसर होगा वो कितना होगा, 1% हानि, जो कि ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। बी फॉर मेरा बाबू, बी फॉर मेरा बाबू। क्लियर है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, 1% हानि। क्लियर है ना? चलिएगा अगला सवाल आपके सामने, इसका जवाब करेंगे। एक बार इसका जवाब करेंगे कमेंट बॉक्स में, एक बार इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे भाई, कमेंट में एक बार इसका आंसर कर दीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर करेंगे एक बार सभी। पेन कॉपी लेकर बैठा करो भाई, टाइम दिया जा रहा है आपको और टाइम के अकॉर्डिंग आप सवाल को कर सकते हो। समझ रहे हो ना मेरी बातों को लेकर? एक बार मैं बात करूं, सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बहुत अच्छे सवाल, यानी कि मैं बात कर रहा हूं आपके सामने कंटेंट को लेकर उपस्थित हुआ हूं कि बहुत अच्छे अच्छे सवाल आपको पेपर में पूछे जाते हैं और इन्हीं से आपको गलतियां भी होती हैं। दोस्त कहां होती है मैं आपको बताऊंगा अभी। क्लियर है ना? अन्नू गुर्जर भी क्लियर, बहुत बढ़िया। और कोई जल्दी करेंगे भाई एक बार, रोशन यादव, रोबिन, देव कुमार, करिएगा एक बार, सभी आंसर करेंगे। इसका जवाब क्या होगा भाई, एक बार इसका जवाब कर दो सभी, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से जल्दी आंसर कर दो इसका एक बार। अरे आंसर करिएगा एक बार, आपको टाइम मिला है, एक बार आपको टाइम मिला है दोस्त, जल्दी से आंसर कर दो एक बार इसका। क्लियर है ना? हाँ, चीजें आपको समझ में आनी चाहिए, चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से सवालों के जवाब किए जाते हैं और पेपर में भी आपको सवाल किस तरीके के पूछे जाते हैं। चलिएगा, इस क्वेश्चन में जो आपका जवाब है आपको किस तरीके से करना है। मैंने अभी कहा कि कुछ नहीं होता मेरे लाडले इन सवालों में,
कुछ नहीं होता। ऐसे सवालों को करने का केवल और केवल एक यही तरीका है कि ऐसे सवालों में मूल्य आपको कुछ भी देके रखे, हमें कितना दिया गया है 20% का लाभ और 20% की हानि, तो मैं कहूंगा 20 गुना 20, यानी कि एक फॉर्मूला भी होता है इसका कि एक्स स्क्वायर अपॉन कितना लिखोगे 100। एक्स का मान जो होता है यहाँ पे क्या होगा, एक्स का मान जो होता है वो परसेंटेज वाली वैल्यू है 20% का, यानी कि वर्ग करो, 20 का वर्ग करोगे कितना आएगा 400। और मैं बात करता हूं इसको क्या 100 से डिवाइड कर दो, कट्टम कुटाई करोगे क्या आएगा 4% आया है, लेकिन क्या आएगी हानि। कभी भी ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों में क्या नहीं होता, लाभ नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा भाई, बी हो जाएगा। क्लियर है ना, चलिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, बी आ गया। बहुत बढ़िया, स्क्रीनशॉट और अपनी कॉपी में इसको ऐड करते हुए चलिएगा चीजों को। हाँ रोशन यादव सर मेरा तो 96% आ रहा है। मुझे पता है रोशन यादव 96% आ रहा है, लेकिन जो आपका 96% आ रहा है ना, वो 96 जो परसेंट आ रहा है वो आपका सेलिंग प्राइस है। मैं आपको बता देता हूं वो कैसे सेलिंग प्राइस है। क्लियर है ना, चीजें देखिएगा। जब कभी भी, यानी कि मैं आपको थोड़ा सा इसका पैटर्न समझा देता हूं समझने इन चीजों के लिए कि 4% आनी इसका आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, और 96% जो आ रहा है वो आपका सेलिंग प्राइस है। क्लियर है ना, चलिएगा। मेरा जो क्रय मूल्य हमेशा माना जाएगा वो 100% की वैल्यू माना जाएगा। क्रय मूल्य का मतलब होता है सीपी, और सीपी का मतलब हिंदी में इंग्लिश में बात करें तो कॉस्ट प्राइस, जिसको नाम से जाना जाएगा। अब 100% पर ऐसे हो रहा है कि 20% का लाभ, तो इस पर यानी कि देखिएगा एक बार मैं सीरीज मेथड के माध्यम से आपको बता रहा हूं कि एसपी आपको निकालना है, तो 20% का आपको लाभ कमाना है, तो मैं कहूंगा 120 बटे कितना लिखेंगे इसको 100 लिखेंगे ना। क्लियर है ना, 100 लिख दिया। क्लियर, परसेंटेज हटाया क्योंकि 20% का लाभ हो रहा है। आगे कह रहा है 20% की हानि, तो मैं इसको क्या लिखूंगा 20% की हानि, 100 में से 20 गया तो बचेगा 80 बटे कितना लिखेंगे 100 लिखेंगे। क्लियर है ना, तो देखो 100 से 100 गया 1 0 2 0 1 0 2 0, तो 12 कितना आ गया 96% जो आया है आपका, ये क्या आया एसपी निकल के आया, अभी मैंने बताया। और क्रय मूल्य कितना होता है रोशन यादव 100%, और सेलिंग प्राइस कितना आ गया 96%। मुझे एक बात बता, ज्यादा की खरीदकर कम की बेच दिया, तो कितने कम की बेचा है 4 रुपए कम की बेचा था, 4% कम में बेचा है, तो मैं कह सकता हूं 4% इसका क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सर पिछले वाले मेथड से किया, कुणाल पांडे जैन, सर जैन कुणाल पांडे, चलिएगा। तो रोशन यादव पिछले के यानी कि पार्टों को एक बार जरूर देखना, तब आपको और अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा। इतना यानी कि रामायण आपको पेपर में नहीं बनाना है, आपको फॉर्मूला बस यही लगाना है, ट्रिक्स लगाना है, एक्स स्क्वायर अपॉन 100। एक्स की वैल्यू जो होगा वो आपको परसेंटेज वाली वैल्यू होगी। ध्यान रखना कि कभी भी जब आपको यानी कि ऐसे सवाल के समान मूल्य पर अगर बेचा जा रहा है, समान मूल्य पर अगर बेचा जा रहा है, तो ध्यान रखना उसमें विक्रय मूल्य के मान का, विक्रय मूल्य का जो मूल्य होता है रुपयों में, उसका कोई मीन्स नहीं होता। जो परसेंट में वैल्यू होती है उसी का मूल्य होता है। बस आपको ये ध्यान रखना है। क्लियर है ना, हमेशा ध्यान रखना ऐसे प्रश्नों में क्या होती है मेरे लाडले, हानि होती है। क्लियर है ना, चलिएगा नेक्स्ट अगला सवाल आपके सामने स्क्रीन पर, इसका जवाब करेंगे एक बार, इसका जवाब करेंगे कमेंट बॉक्स में, एक बार इसका कमेंट बॉक्स में आंसर कर देंगे भाई। कमेंट बॉक्स में आपके कमेंट का इंतजार है मुझे, आपके कमेंट का इंतजार है मुझे। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देकर। डर मुझे भी लगा फासला देखकर, पर मैं बढ़ता गया रास्ता देखकर। खुद ब खुद मेरे नजदीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देखकर। तो हौसला रखिएगा, चीजें ऑटोमेटिक आसान हो जाती हैं। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत देखो इस तरीके से इसको यानी कि मैं बात कर रहा हूं क्या लिखा गया है, पेपर में पूछा गया सवाल है और सीजीएल के अंतर्गत पूछा गया सवाल था। मैं आपको बता देता हूं, थोड़ा पेशेंस रखना कि इन्हीं सवालों में जब ऑप्शन वो यानी कि अच्छे अच्छे देता है लेवल के, तो हमें चीजें हमसे गलत होती है मेरे लाडले, चीजें हमसे गलत होती हैं। वो क्यों गलत होती है मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आप उन चीजों पर क्या नहीं देते हो, ध्यान नहीं देते हो। क्लियर है ना, चलिएगा मेरे लाडले, आपको सवाल है कि ए शॉपकीपर सेल्स 2 टीवी, 1 टीवी इज फॉर रेट 10,000, on selling 2 sets at the same price he makes a profit of 20%, and on the other he makes a loss of 20%. which of the following statements is true? लेकिन एक मतलब ये आपको बताना है कि बताओ निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। सर समझ आ गया, चलो वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे का क्वेश्चन का आंसर करिएगा एक बार।
हिंदी में है कि एक दुकानदार 2 टीवी बेचता है, एक टीवी पर सेटों को एक ही मूल्य पर 20% का लाभ होता है और दूसरी पर आपको 20% की हानि होती है। तो बताइए कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है। आपको देखो ये देखा गया है कि दुकानदार को ना लाभ होता है ना हानि होती है। मैं बात करूं दुकानदार को 2% की हानि होती है, दुकानदार को 4% का लाभ होता है, दुकानदार को 4% की हानि होती है। ऑप्शन पर डिपेंड करेगा मेरे लाडले इस क्वेश्चन का आंसर। एक बात मेरी ध्यान रखना कि इस सवाल को यदि आपको बनाना और टैकल करना है तो आप अपने आप को एक दुकानदार के नजरिए से देखिएगा, ना कि स्टूडेंट्स के तरीके से। क्लियर? चलिएगा, तो 20% का लाभ और 20% की हानि, तो आपको मेरे लाडले करना क्या है, x², वो मैंने अभी आपको ट्रिक्स बताया, बार बार बताने की जरूरत है तो है नहीं है इसमें कि 20% का लाभ करोगे। 2 तरीके हैं, 2 से 3 तरीके मैंने अभी बताया आपको। एक तो तरीका है कि 20% का लाभ कमा रहा है तो 100 पर कमाएगा, कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा गुणा। आगे कह रहा है 20% की हानि, तो मैं लिखूंगा यानी कि 100 में से 20 गया तो 80 बचेगा और प्रतिशत हटाया तो भाग 100। कट्टम कुटाई किया, 12 कितना आएगा 96%। ये जो 96% वैल्यू आता है वो किसकी आता है, एसपी। एसपी का मतलब होता है क्या, विक्रय मूल्य, और सीपी आपका 100% होता है आपका। अब मुझे एक बात बता दो, 100 से इसको कितने कम में बेचा, 4% कम में बेचा है, माइनस का मतलब कम हो गया, यही क्या होगा आपका आंसर हो जाएगा 4% हानि। तो दुकानदार को बताओ 4% का लाभ हो गया, 4% की हानि, तो मैं कहूंगा दुकानदार को 4% की क्या होगी, हानि होगी। द शॉपकीपर मेक्स ए लॉस ऑफ 4%। क्लियर? और दूसरा इसका तरीका मैंने अभी बताया कि x² अपॉन, मैं लिख सकता हूं इसको 100। x का मतलब हो गया 20 का वर्ग करिएगा, 20 का वर्ग करेंगे एक बार, 20 का आपको वर्ग करना है और बटे में क्या लिखना है आपको 100 लिखना है। 20 का वर्ग होता है 400, बटे में आपको 100 लिखना है। कट्टम कुटाई किया तो भी कितना आएगा आपका 4%। यहां से जो निकल के आएगा डायरेक्ट आपका आंसर निकल के आएगा। तो मैं कहूंगा दुकानदार को 4% हानि होगी। क्लियर? रोशन यादव दी। चलिएगा, बहुत बढ़िया, क्लियर है ना चीजें सबको, बहुत बढ़िया। चलेंगे अगला सवाल।